स्वागत है आप सभी का रिश्तों की आवाज़ चैनल पर। हम यहाँ सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियाँ दिखा रहे हैं। अगर आप भी अपने जीवन से जुड़ी कोई सच्ची कहानी या घटना हमसे साझा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट करके आप अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8368971187। आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। आज की कहानी है जब सास ससुर को बहू ने पीट कर निकाला घर से बाहर। विराट अपने घर से दूर दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। बाकी सभी परीक्षाएं हो चुकी थी, केवल इंटरव्यू बाकी था। एक दिन विराट अपने मोबाइल पर वीडियो देख रहा था कि अचानक उसके सामने एक वीडियो आई जिसमें एक लड़का वीडियो बना रहा था। वो पाव भाजी की स्टॉल के सामने खड़ा था। तभी पीछे वीडियो में एक बुजुर्ग दंपत्ति दिखाई दिया। उनकी उम्र 70 से 75 साल के बीच थी। दोनों देखने में काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे और ललचाई नज़रों से खाने की ओर देख रहे थे। विराट को वो देखते ही एक ज़ोरदार धक्का लगा। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो वृद्ध दंपत्ति कोई और नहीं, विराट के दादा दादी थे। तभी उसके दादाजी स्टॉल वाले के पास आए और उससे खाने के लिए कुछ मांगा, लेकिन ना स्टॉल वाले ने उनके पास पैसा ना होने की वजह से उन्हें धक्का देते हुए भगा दिया। वीडियो बनाने वाले लड़के ने जब यह सब देखा तो उसने इन सब बातों को अपनी वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया। उसने जब बूढ़े व्यक्ति से बात की तो उसे पता चला कि वो उसके पास खाना लेने के लिए गए थे, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। 4 दिन से वो लोग भूखे पेट सड़कों पर भटक रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर रहा। उस लड़के को उन पर दया आ जाती है और वो उन्हें खाना खिला देता है। जैसे ही वीडियो खत्म होती है, विराट तुरंत अपने घर फ़ोन लगाता है। फ़ोन विराट की मम्मी उठाती है। हेलो हेलो विराट बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ माँ, आप सब कैसे हो? हम भी अच्छे हैं बेटा। थोड़ी देर बात करने के बाद विराट ने अपनी माँ से कहा, माँ, दादा दादी कहाँ हैं? मेरी एक बार उनसे बात करा देना। अरे बेटा, वो तो अभी सो रहे हैं। जब वो लोग उठ जाएंगे तो मैं तुम्हारी बात करा दूंगी। दोपहर के 12 बज चुके थे और उसके दादा दादी इस समय तक कभी नहीं सोते थे। वो तो सुबह 4 बजे उठ जाते थे। पहले थोड़ा घूमने जाते और फिर पूजा पाठ करते थे। विराट ने ज़्यादा बातें ना करते हुए फ़ोन काट दिया। उसके मन में हज़ारों ख्याल दौड़ने लगे। उसने इस बात की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। विराट ने अपने बचपन के दोस्त निखिल के पास फ़ोन लगाया। हेलो निखिल। हाँ यार, आज कैसे याद कर लिया? यार तेरी थोड़ी मदद चाहिए थी। अरे बोल, क्या बात है? निखिल, एक बार मेरे घर जाकर पता कर मेरे दादा दादी कहाँ हैं। क्यों, क्या हुआ विराट, सब ठीक है ना? अरे यार क्या बताऊं, आज फ़ोन चलाते वक्त मेरे सामने एक वीडियो आई, तब से दिल बैठा सा जा रहा है। और विराट ने सारी बातें अपने दोस्त को बता दी। निखिल विराट के घर शाम को जाता है। उसके मम्मी पापा से मिलकर बातों बातों में वो उसके दादा दादी के बारे में पूछता है तो उसकी मम्मी पापा कहते हैं कि वो लोग हरिद्वार घूमने गए हैं और कुछ दिनों बाद आएंगे। निखिल घर जाकर विराट के पास फ़ोन लगाता है और उसे सारी बात बता देता है। विराट का शक अब यकीन में बदल गया था कि उसने जिन्हें वीडियो में देखा वो कोई और नहीं, उसके दादा दादी ही थे। यह बात अब पूरी तरह साफ हो गई थी। विराट ने निखिल से कहा, निखिल तुझे एक और तकलीफ़ दे रहा हूँ यार, मेरा एक आखिरी काम और कर दे। वीडियो को ध्यान से देख और इस जगह के बारे में पता करके दादा दादी को कुछ भी करके ढूंढ कर अपने साथ अपने घर ले आ। तब तक मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ। ठीक है विराट, मैं उनके बारे में पता लगाता हूँ, तू आराम से आ जा। इतना कहकर निखिल फ़ोन रख देता है। वीडियो को गौर से देखने पर उसे वहाँ का पता मिल जाता है। निखिल कुछ ही देर में उस पाव भाजी वाले के पास पहुँच जाता है। जब उससे उन वृद्ध दंपत्ति के बारे में पूछा जाता है
तो वो एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो लोग वहां बैठे हैं। निखिल उसका धन्यवाद देता हुआ विराट के दादा दादी के पास पहुंच जाता है और उनको अपने साथ अपने घर ले जाता है। घर आकर निखिल अपने मम्मी पापा को सारी बातें बता देता है। निखिल के मम्मी पापा अपने बेटे को उनके बुरे वक्त में मदद करने के लिए शाबाशी देते हैं। अगले दिन विराट भी उनके घर पहुंच जाता है। विराट को देखकर उसके दादा दादी फफक कर रो पड़ते हैं। विराट अपने दादा दादी को गले से लगाता है और पानी पिलाकर उन्हें चुप कराते हुए बोला, दादाजी आप चुप हो जाइए और मुझे सब शुरू से बताइए कि ये सब कैसे हुआ। दादाजी बोले, बेटा तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे मम्मी पापा का रवैया एकदम से बदल गया। वो लोग बात बात पर हमें ताने देते रहते थे। बहू हमें ठीक से खाना भी नहीं देती थी। कई बार हमें भूखे पेट ही रातें गुजारनी पड़ती। एक दिन सुबह सुबह मेरे पेट में अचानक बहुत तेज दर्द हुआ। तुम्हारी दादी ने जब तुम्हारे पापा को बताया तो तुम्हारे पापा ने तुम्हारी दादी को ये कहकर अपने कमरे से भगा दिया कि मेरे पास तुम्हारी फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है, मुझे देर हो रही है, घर में ही कोई दवाई पड़ी हो तो ले लेना। इतना कहकर तेरे पापा बाहर निकल गए। कुछ ही देर में मेरा पेट खराब हो गया। बार बार मुझे शौच के लिए जाना पड़ रहा था। तुम्हारी दादी से मेरी ये हालत देखी नहीं गई। उसने बहू से जाकर कहा, बहू तुम्हारे बाबूजी की हालत बहुत खराब है, कुछ खाना खिला दो ताकि उन्हें कुछ दवाई दी जा सके। तो बहू बोली, जब देखो खाना खाना चिल्लाते रहते हो, इसके सिवाय तुम्हें कुछ सूझता भी है? नहीं है मेरे पास कोई खाना वाना और मेरे सिर में बहुत दर्द है, मुझे परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना कहकर बहू ने तुम्हारी दादी को भी दुत्कार दिया। तुम्हारी दादी कुछ देर मेरे पास बैठकर मुझे संभालती रही, फिर हिम्मत करके रसोई में गई और मेरे लिए खिचड़ी बनाने लगी। लेकिन बहू ने जैसे ही तुम्हारी दादी को रसोई में देखा तो वो आग बबूला हो गई। उसने तुम्हारी दादी को पीटना शुरू कर दिया। वो बोली, मेरी रसोई में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सारी रसोई को इन्फेक्टेड कर दिया। जितना मिलता है उतना क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? कोई खाना नहीं बनेगा यहाँ, और अब मैं तुम्हें इस घर में रहने ही नहीं दूंगी। सुबह से घर में बदबू फैला रखी है। और उसने तुम्हारी दादी को और मुझे उसी हालत में धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजे बंद कर लिए। हम कहाँ जाते? हमारा तुम्हारे सिवाय और है ही कौन? हम सड़क पर यहाँ वहाँ भटकने लगे, इसी उम्मीद में कि हमारा बेटा आएगा और हमें अपने साथ हमारे घर ले जाएगा। लेकिन 4 दिन हो गए थे हमें भटकते हुए। हमें कोई लेने नहीं आया। ना हमारे सिर पर छत थी, ना ही कुछ खाने के लिए पैसे। हमें लोगों के सामने पेट भरने के लिए हाथ फैलाने पड़े। उस समय मेरा मन कर रहा था बेटा, जैसे कि मैं कहीं जाकर डूब मरूं। मेरे होते हुए तुम्हारी दादी के साथ इतना सब हो गया और मैं लाचार कुछ ना कर पाया। इसकी रक्षा का वचन दिया था मैंने, पर अपनों के हाथों ही हमें ये दर्द मिलेंगे ऐसा कभी नहीं सोचा था। हम अंदर तक टूट चुके थे और अपने गम को अपने सीने में छुपाए यहाँ वहाँ भटक रहे थे कि तभी जाने कहाँ से तुम्हारा दोस्त निखिल हमें लेने आ गया और अब तुम हमारे सामने हो बेटा। इतना कहकर दादाजी की फिर से रुलाई फूट पड़ी। दादाजी आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। विराट अपने दादा दादी को अपने साथ ले आया था। कुछ दिनों बाद उसका इंटरव्यू था। उसने जमकर इंटरव्यू की तैयारी की। दादा दादी का आशीर्वाद लेकर वो इंटरव्यू देने पहुंचा। वहाँ सब ठीक ठाक रहा। कुछ दिनों बाद परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया, जिसमें विराट को आईपीएस पद के लिए चुना गया था। विराट ने जैसे ही ये खबर अपने दादा दादी को सुनाई, खुशी से उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने अपने पोते को ढेरों आशीर्वाद दिए। अब मन ही मन विराट ने कुछ फैसला किया। विराट ने ज्वाइन करने के बाद अपने मम्मी पापा को अपने घर खाने के लिए बुलाया।
विराट के मम्मी पापा इन सब से बेखबर उसके पास पहुंचे। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे कि विराट ने अचानक अपने मम्मी पापा से पूछा, आप लोग अकेले आए हैं? दादा दादी को नहीं लाए? दादा दादी? उसके पापा कुछ बोलने वाले थे, लेकिन उसकी मम्मी ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, बेटा, हम तुम्हें बता नहीं पाए, तुम्हारी तैयारी में कोई बाधा ना आए इसीलिए हमने तुमसे ये सब छुपाया। तुम्हारे दादा दादी अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या मतलब है आपका, इस दुनिया में नहीं रहे? बेटा शांत हो जाओ, हम तुम्हें सब बताते हैं। वो दोनों सुबह टहलने के लिए निकले थे, तभी एक कार वाला दोनों को कुचल कर चला गया और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हम लोगों ने तुम्हें बताए बिना ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया। अच्छा, ऐसी बात है? तो फिर ये लोग कौन हैं? इतना कहते ही उसके दादा दादी उनके सामने आ गए। उन्हें देखते ही विराट के मम्मी पापा का चेहरा अचानक से पीला पड़ गया। उनके मुंह से कोई शब्द ही ना निकल रहे थे। मम्मी पापा, आपने दादा दादी के साथ जो किया मुझे सब पता चल गया है। आपने ये अच्छा नहीं किया। कानून आपको छोड़ेगा नहीं। मैं आपको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाऊंगा। इतना सुनते ही विराट के मम्मी पापा उससे माफ़ी मांगने लगे, लेकिन विराट ने उनकी एक ना सुनी। विराट ने अपने माता पिता को पुलिस के हवाले कर दिया। उन पर मुकदमा चला और उन्हें 10 साल की सज़ा हुई। तो दोस्तों, अगर आप सभी को आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।